Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.5, question number 1. Solve the following simultaneous equations. Simultaneous equations given है, हमने उनको सॉल्व करना है. Simultaneous equations वो equations होती हैं स्टूडेंट्स जिसमें इक्वेशन में वेरिएबल सेम हो. जैसे फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल एक्स वाई हैं तो सेकंड इक्वेशन में भी वेरिएबल एक्स वाई ही हैं, तो इन इक्वेशंस को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस. तो इनको स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देयर आर टू इक्वेशंस, हम इनको नेम देंगे. मैं इस इक्वेशन को नेम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और मैं इसको दूसरी को हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नेम. अब स्टूडेंट्स इसके डिफरेंट मेथड्स हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के. जो ईजीएस्ट वे है हम वो अडॉप्ट करेंगे. इसमें स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको 2 में पुट कर देंगे. और इस तरह हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करके तो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स फ्राम 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 2x लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस. तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 2x और इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का. अब स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यू है जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में से फाइंड की है, इसको 1 में पुट नहीं करना. अगर हम 1 में पुट करेंगे तो 1 1 की इक्वल आ जाएगा. अब इस वैल्यू को जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में से फाइंड की है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे 1 माइनस 2x, यानी कि ये y आ रहा है तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 2x और उसका स्केयर ले लेंगे. तो इसके नीचे मैं लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर अब मैं लिखूँगा 1 माइनस 2x और पहले नंबर पर x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y की जगह स्टूडेंट्स मैंने लिखना है 1 माइनस 2x और चूँकि y का स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम लिखेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसको हम अप्लाई करेंगे और इसको एक्स स्क्वायर को एज एट इज़ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए है हमारा 1, तो 1 स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा. 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो है 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 1 और बी की जगह 2x और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 के. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन 1 प्लस 2x होल स्क्वायर मीन 4x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 एंड 4 1 ज़ार 4x और 10 लेफ्ट साइड पर आकर होगा माइनस इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स एक एक्स स्क्वायर ये है और 4x स्क्वायर ये है तो ये टोटल बन जाएंगे 5x स्क्वायर. डिसेंडिंग आर्डर में लिखूँगा तो आगे मैं लिख लूँगा माइनस 4x प्लस 1 माइनस 10 मीन्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स 9 को और 5 को हमने करना है मल्टीप्लाई, तो 9 5 ज़ार 45, तो 45 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास आए 4. तो 5 और माइनस 9 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस 45 और 4 मल्टीप्लाई बाय 9 ही हम फैक्टर बनाएंगे. 9 को माइनस ले लें, 4 को प्लस ले लें. 9 5 ज़ार 45 आना था, 5 को हम प्लस ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45 आएगा. इन दोनों को सम अप करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा. तो अब हम माइनस 4x की जगह 5x माइनस 9x लिखेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. 5x माइनस 9x को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4x ही आ जाएगा. फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 5x और बाकी बचेगा स्टूडेंट्स x प्लस 1 और लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे माइनस 9 और बाकी बच जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं तो x प्लस 1 को हम ऐसे ही लिख लेंगे इनटू
5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स टू फैक्टर का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो मीन्स कि एक फैक्टर तो हर हाल में ज़ीरो होना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है, इसलिए हम दोनों को ज़ीरो की इक्वल करेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 5x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -1 और 5x इज़ इक्वल टू 9 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस, और x की वैल्यू आ जाएगी 9/5। अब स्टूडेंट्स ये x की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो मैं इसके नीचे लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में स्टूडेंट जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर मैं पहले लिखूँगा -1 और फिर लिखेंगे 9/5 और हमारी y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2, ये y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 और x की जगह स्टूडेंट सामने लिखना है -1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब फिर हम y की जगह स्टूडेंट्स लिखेंगे 1 माइनस 2 और अब x की जगह स्टूडेंट सामने लिखना है 9/5। तो इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 9/5। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/1 माइनस 9 2s आर 18/5। तो इसके एलसीएम आ जाना है 5। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 18, तो y की वैल्यू आ गई -13/5। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा स्टूडेंट्स उसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो सोल्यूशन सेट में देखें जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू आ गई 3, तो हम इसको लिखेंगे -1 और 3। और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में जब x की वैल्यू 9/5 थी तो y की वैल्यू आ गई -13/5। तो यह आएगा 9/5 और -13/5 और इसको हम सेट की फॉर्म में क्लोज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।